हे गाइस, वेलकम टू टीवी का तड़का। आज की इस रिपोर्ट में हम लेके आए हैं आपके लिए ARY डिजिटल के न्यू शो तमाशा की पहली एपिसोड का रिव्यू। हम इस एपिसोड का रिव्यू करेंगे, बताएंगे क्या क्या हुआ और क्या था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको अच्छा लगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हम अगली एपिसोड्स का भी रिव्यू करें। एपिसोड की स्टार्ट होती है अदनान सिद्दीकी के साथ एक शेर की, और फिर वो टूर करवाते हैं लड़कियों के बेडरूम, लड़कों के बेडरूम, उसके बाद लिविंग एरिया, और फिर जाते हैं उनके मेकअप रूम में दिखाने के यहाँ पे वो करेंगे मेकअप। उसके बाद डाइनिंग एरिया, किचन, जहाँ पर सारा टूर करवाने के बाद वो आते हैं बाहर, वहाँ पे दिखाते हैं वो जिम एरिया। जिम एरिया के बाद वो आते हैं अंदर एक रूम की तरफ, और वो रूम होता है उनका अपना रूम जहां पर वो रहेंगे। वहां पर अदनान सिद्दीकी बैठे कुछ बातें करते हैं और कंटेस्टेंट से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जो भी कंटेस्टेंट आता है उसका पहले एक शॉर्ट वीडियो दिखाया जाता है जो कि वो उसने अपने अंदाज में दिखाया होता है। सबसे पहले आती हैं ये एक लड़की जो कि आईने में देख के बहुत हंसती हैं, और फिर अपना कार्ड दिखाती हैं। नेम रिवील होता है माहिरा खान, इनका नाम है माहिरा खान। उसके बाद आते हैं पाकिस्तान के फेमस डांसर कोरियोग्राफर निगाह जी, उन दोनों की होती है घर में एंट्री। तो वो जो माहिरा खान है वो इतनी ओवर एक्टिंग करती हैं घर में आने के बाद, वाओ व्हाट अ हाउस, ब्ला ब्ला ब्ला। सो इतनी ओवर एक्टिंग नहीं करनी चाहिए थी। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं एक्ट्रेस, वो उनका शॉर्ट क्लिप दिखाया जाता है। शॉर्ट क्लिप के बाद वो दिखाती हैं अपना कार्ड, उनके कार्ड पर नाम था उनका मरीहा सफदर। उसके बाद होती है एक मेल कंटेस्टेंट की एंट्री जिसका नाम था साइम अली। इनकी परफॉर्मेंस के बाद उनको घर में एंट्री दिलवाई जाती है, और वो घर में आने के बाद पहले से मौजूद दोनों कंटेस्टेंट के साथ इस तरह मिलते हैं कि जैसे इनकी तो कभी आगे जाकर लड़ाई होने वाली नहीं है। सो ओवर एक्टिंग, बहुत सारी ओवर एक्टिंग देखने को इनकी मिलती है। इसके बाद आते हैं अगले दो कंटेस्टेंट जिनकी एंट्री करवाई जाती है। आहिस्ता आहिस्ता करके सारे कंटेस्टेंट्स को घर में बुलाया जाता है। उसके बाद इस कंटेस्टेंट की एंट्री हुई जिसका नाम था फाइजा खान, और एक मेल कंटेस्टेंट सिंगर थे नोमान जावेद, इनकी घर में एंट्री हुई। एंड देन सेम वही हुआ जो पिछले दोनों के साथ हुआ, माहिरा की ओवर एक्टिंग इनको मिलने के लिए बेताब। ये चारों तरफ कैमरे लगे हैं, कोई भी हरकत छुप नहीं सकती। एंड देन एंट्री होती है एक सिंगर कंटेस्टेंट की जो कि गिटार बजाते हुए अपना प्रोमो वीडियो शेयर करते हैं, और आमिना मलिक था उनका नाम। एंड देन एक और मेल कंटेस्टेंट की एंट्री होती है जिसका रोल काफी अच्छा दिखाया जा रहा है, उनका नाम था उमर आलम। इनकी घर में एंट्री होने के बाद पहले से मौजूद कंटेस्टेंट्स की ओवर एक्टिंग इनको मिलने के लिए बहुत ज्यादा दिखाई गई। वो तो ये कर रहे थे जैसे ये पहले से ही एक दूसरे के घरों में रहते हैं। एंड देन अदनान सिद्दीकी ने करवाई दो फीमेल कंटेस्टेंट्स की एंट्री, एक थी हुमायरा अली एंड देन दूसरी थी जिन्हों की एंट्री हुई है शो में वो थी सैयदा इम्तियाज। इनकी भी घर में एंट्री हुई। उनकी सेम ओवर एक्टिंग के बाद फिर से हुई एक फीमेल कंटेस्टेंट की एंट्री जिनका नाम था सहर बेग। उसके बाद ARY डिजिटल ने लॉन्च किया अपना भालू अदील। जी हाँ, ये ARY का अपना ही पर्सन है, और ये मैंने देखते साथ नोटिस किया कि इनको जल्दी एलिमिनेट नहीं किया जाने वाला, क्योंकि ये ARY का अपना ही कंटेस्टेंट है, और ये फजूल में ओवर एक्टिंग करके हर एक पे रोब भी झाड़ता दिखाई दे रहा है अदील अमजद। और फिर हुई उनकी घर में एंट्री, और वो एक अलग ही एटीट्यूड के साथ घर में एंटर हुए कि ये इनका अपना घर है। सो ये क्योंकि सब उनकी बात मानेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, क्योंकि सब यहाँ पे कंटेस्टेंट्स हैं और सब इक्वल हैं, तो बहुत ही वो एटीट्यूड वे में थे। और फिर हुई आखिरी कंटेस्टेंट कॉमेडी के बादशाह रऊफ लाला की एंट्री। इनकी आखिरी कंटेस्टेंट के तौर पर घर में एंट्री करवाई गई है। हालांकि ये आखिरी नहीं होंगे, जरूर हमें कोई ना कोई आगे वाइल्ड कार्ड देखने को मिलने वाला है। फिर हुई घर में कंटेस्टेंट्स की भरमार, सारे हुए घर में एंटर, सबने की बातचीत और ऐसे मिले जैसे बिछड़े हुए दोस्त। सो ओवर एक्टर्स। और फिर हुई तमाशा की शुरुआत। अदनान सिद्दीकी ने सबको बुलाया एक ब्रीफिंग रूम में, और फिर सभी कंटेस्टेंट गए ब्रीफिंग रूम में, और वहां पर अदनान सिद्दीकी ने उनसे कुछ सवालात पूछे और उनको अपना इंट्रोडक्शन करवाने को कहा। तो सभी ने बहुत ओवर एक्टिंग वे में इंट्रोडक्शन करवाया, डैट के दे आर वेरी बिग स्टार और ब्ला ब्ला ब्ला। हर एक का एटीट्यूड लेवल ही अलग था। और ये जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, ARY का भालू ओवर एक्टिंग करते हुए अदनान सिद्दीकी के साथ ऐसे कर रहे थे जैसे वो बचपन के दोस्त
दोस्त हों। हालांकि यहाँ पे तो सभी कंटेस्टेंट और सब बराबरी के हैं। ये है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इन्होंने की यहाँ पर खूब सारी ओवर एक्टिंग। उसके बाद बारी बारी 2 से 3 कंटेस्टेंट को बुलाया और उनका इंटरव्यू लिया गया, जिसमें उन्होंने अपनी ही झाड़ी के हम बहुत बड़े स्टार हैं ऐसे वैसे। और यहाँ पर आमना मलिक से अदनान सिद्दीकी ने पूछा कि आप माँ बाप के बगैर कैसे गुजारा करेंगे, तो उन्होंने कहा आई कांट गुजारा विदाउट देम ब्ला ब्ला ब्ला। और हाँ बाकी तो मुझे सभी जानते हैं। तो देखा आपने इनका एटीट्यूड लेवल क्या था कि मुझे सभी जानते हैं। नहीं क्या आप माहिरा खान है क्या? और फिर बाकी के बचे हुए कंटेस्टेंट उमर आलम, निगाह जी और बाकी के जितने भी थे, सब ने अपना बारी बारी करके थोड़ा बहुत जो इंट्रोडक्शन था वो दिया। एंड देन अदनान सिद्दीकी ने उनको दिए पहले दिन की ट्रीट। तो कहा मेरी तरफ से है आज आप लोगों को पार्टी, खाना घर से बन के आया है, तो आप लोग खाना एंजॉय करें। देन हम मिलते हैं और फिर हम बताएंगे आगे आपको करना क्या है। तो सभी बाहर जाके खाने का वेट करने लगे। एंड देन खाना आया, उन्होंने खाना खाया। थोड़ी देर बाद कंटेस्टेंट्स ने की गपशप। तो रात होने के बाद सभी ने किया कैमरे किया गया कि गुड नाइट अपने घर वालों के लिए। एंड देन सो गए। जब हुई दिन की शुरुआत तो सबसे पहले उठे ARY डिजिटल के अपने भालू। और फिर वो हुआ जो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि ये बिग बॉस के फॉर्मेट पे है तो सुबह सॉन्ग नहीं बजाया जाएगा, लेकिन इन्होंने बजाया जवानी फिर नहीं आने का सॉन्ग। और कंटेस्टेंट ने थोड़ा बहुत डांस किया और अपने दिन की शुरुआत की। वाओ। एंड देन अदनान सिद्दीकी को दिखाया गया और फिर सारे कंटेस्टेंट्स बैठे मेज़ पर अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। देन अदनान सिद्दीकी के पास आई सैयदा इम्तियाज़। उन्होंने कुछ बताई शिकायत अपनी, जो अदनान सिद्दीकी ने कहा हम ब्रीफिंग रूम में डिस्कस करेंगे। तो सभी कंटेस्टेंट्स वहाँ पे तैयार हुए और ब्रीफिंग रूम में आए। कुछ कंटेस्टेंट्स हो गए लेट, जिनको मिलेगी सज़ा वो हम आपको भी बताते हैं। आई और उनकी सबसे पहले लड़ाई को डिस्कस किया गया कि उन्होंने कहा कि रात को हम मजाक में बात कर रहे थे तो उन्होंने मुझे हेयर बैंड मारा और मुझे कहा पागल औरत। देन अदनान सिद्दीकी ने करवाई उनकी सुलह। तो छोटी सी बात पर लड़ना नहीं है। तो उसके बाद जो कंटेस्टेंट्स आई लेट मेकअप रूम से, उन्होंने उनके कार्ड्स उठा के फेंक दिए नीचे। अब वो जो टास्क होने वाला था वो उसमें से आउट हो चुकी थी। जी हाँ, बाकी सबको एक एक करके कार्ड दे दिया गया। अब बात आई कि वजीर कौन बनेगा घर का पहला। तो उनमें से किसी एक कार्ड में वजीर होना था। सब ने अपने अपने कार्ड सेलेक्ट किए, किसी का नहीं निकला। एंड पे माहिरा खान के कार्ड में निकल आया वजीर, तो ये बन गई वजीर। और आज हमारी पहली एपिसोड के रिव्यू में ये देख रहे हैं कि ये लड़की आपको टॉप 3 में जरूर नजर आएगी, जितनी ये ओवर हो रही थी और ओवर कॉन्फिडेंट लग रही थी। उसके बाद उसके हाथ में आई एक पावर कि जो कार्ड्स लेट हो गए थे उनमें से किसी भी 2 कार्ड्स को आप सिलेक्ट करें और वो हो जाएंगे घर से बेघर। लेकिन जैसे ही उन्होंने उन बचे हुए 5 कार्डों में से कोई से 2 कार्ड सिलेक्ट कर लिए तो सैयदा इम्तियाज़ को मिला मौका कि आप इनको घर भेज देना चाहेंगी या फिर करना चाहेंगी नॉमिनेट। उन्होंने 2 पर्चियाँ उठाई और जो नाम निकले उनको उन्होंने कहा कि मैं करना चाहूँगी नॉमिनेट, मैं नहीं चाहती कि कोई पहले ही दिन अपने घरों में चला जाए। उनमें से ये जो 2 कंटेस्टेंट हुए थे नॉमिनेट, उनको ज्वाइन करने के लिए उन्होंने कहा 2 लोग और होंगे नॉमिनेट। बाकी बैठे हुए सभी कंटेस्टेंट से एक नाम पूछा गया। तो सबसे ज़्यादा लोगों ने टारगेट किया उमर आलम को, क्योंकि वो छोटी छोटी बात पे फन देते हैं और हर एक को मुंह तोड़ जवाब देने की हिम्मत रखते हैं। तो उन्होंने उमर आलम और निगाह को कर दिया नॉमिनेट। बाद में आए सभी कंटेस्टेंट स्क्रीन के सामने वोट अपील करने के लिए। अगर आप अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के लिए वोट करना चाहते हैं तो आप ARY ज़ैप की ऐप पर वोट कर सकते हैं। तो फाइजा खान, मरीहा सफदर, उमर आलम और निगाह जी हो गए पहले ही हफ्ते में नॉमिनेट। अब हम वोट करेंगे और उसकी बेसिस पे वो बचेंगे और कोई एक हो जाएगा घर से एलिमिनेट। उसके बाद सभी कंटेस्टेंट बैठे तो वजीर के हाथ में थी ड्यूटीज देने की बात। उन्होंने 4-4 में बनाया एक ग्रुप, एक करेगा किचन का खाना, एक करेगा किचन की सफाई और बाकी करेंगे पूरे घर की सफाई। बाकियों में सबसे ज्यादा टारगेट करते दिखाई दिए गए उमर आलम को, जो मुझे पर्सनली फील हुआ। उनकी छोटी छोटी बात पे किया गया उनको रोक टोक। और जो वजीर बनी थी माहिरा खान, बहुत ओवर एक्टिंग करी थी, हर एक की नकल भी उतार रही थी, जो कि पूरे 6 हफ्तों के लिए वजीर रहने वाली हैं। लेकिन आगे वजीर बनने का मौका सबके पास आने वाला है, तो उनकी आएगी अकल ठिकाने आगे जाकर। लेकिन हम फिर आपको बता रहे हैं कि ये लड़की टॉप 3 में नजर आएगी। देन शुरू हुई कुकिंग और फिर बात छिड़ पड़ी चॉपिंग की वजह से कि कौन चॉपिंग नहीं कर सकता। उन्होंने किया एक लड़की को स्वैप, बाकी घर की होने लगी तैयारियां, साफ सफाई की। देन आए अदनान सिद्दीकी और उन्होंने बताया हम देंगे आपको थोड़ी देर में वापस आके कोई टास्क। तो सभी कंटेस्टेंट टास्क सोचने लगे क्या हो
सकता है। उसके बाद जो हुआ वो था पॉइंट इस पहली एपिसोड में, वो ये था कि मुझे लगा कि किया गया उमर आलम को हर एक कंटेस्टेंट की तरफ से टारगेट। एंड देन जो निगाहजी थे, जो डांस कोरियोग्राफर थे, चलो माना उन्होंने बड़े बड़े वो सेलिब्रिटीज़ को किया होगा कोरियोग्राफ, लेकिन इतने वो ओवर एक्ट कर रहे थे, बात बात पे कह रहे थे मैंने दिस को सिखाया, मैंने फलां को सिखाया, मैंने फलां को सिखाया। नहीं तो आपने सिखाया तो क्या, आप बड़े हैं तो क्या, आपने काम किया है इंडस्ट्री में इतने साल तो क्या। सभी कंटेस्टेंट ने ये सवाल उठाया। बाहर बैठे वो बता रहे थे मेरे से एक अंदर लड़की ने बदतमीज़ी की, मैं बड़ा था, मैंने बात को संभाल लिया, ब्ला ब्ला ब्ला। जो ये लड़की भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, इस लड़की ने की है इनसे बदतमीज़ी। इनका कहने का मतलब ये था। तो वो कहते थे कि मैंने तो माहिरा खान को काम सिखाया, आज तक उन्होंने मेरे आगे ऑफ नहीं की, तो हु इज़ शी जिसने मेरे आगे ये बदतमीज़ी की। तो उन्होंने कहा मैं तो इसको जानता भी नहीं, इसको तो गली वाले नहीं जानते, ब्ला ब्ला ब्ला। हु इज़ ही? देन इट्स माई क्वेश्चन, हु इज़ ही जो ये कह रहा है कि इसको कोई नहीं जानता होगा। आप ये कहने वाले कौन होते हैं? हर एक अपने काम के लिए इंडस्ट्री में आया, चाहे वो बड़ा या छोटा, उसको मेहनत से आगे जाना है। सब ने खाया खाना और उसके बाद निगाह ने सबको सिखाया कोई डांस स्टेप्स, उन्होंने डांस किया। एंड देन आए अदनान सिद्दीकी, तो उन्होंने डांस करके दिखाया। अदनान सिद्दीकी ने प्ले करवाया सॉन्ग, सभी ने डांस किया, एंजॉय किया। और फिर स्क्रीन पे शो हुए हफ्ते के 4 नॉमिनेट कंटेस्टेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड के लिए दिखाया गया जो टास्क था, कुछ कार्ड टाइप कलेक्ट करना है। वो तो आज के एपिसोड में क्लियर होगा कि टास्क असल में है क्या। एंड अगेन नेक्स्ट एपिसोड की प्रोमो में देखी गई माहिरा खान की ओवर से भी ज़्यादा ओवर एक्टिंग। वो इस तरह रो रही हैं जैसे सभी कंटेस्टेंट ने उनको टारगेट किया है। और वसीम बदामी की अपीयरेंस देखने को मिली। अब जो भी माहिरा खान के साथ हुआ है वो रो रही हैं, वो सच है या नहीं, जो भी पहले एपिसोड से मुझे फील हुआ इनकी ओवर एक्टिंग होने वाली है। लेकिन अब वो तो आज आप वाली एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि वो क्यों इतना फाड़ फाड़ के मुंह रोई हैं। अगर आपको ये हमारा पहली एपिसोड का क्विक सा रिव्यू अच्छा लगा हो, जो कि 2.5 घंटों के एपिसोड हमने आपको 10 से 11 मिनट में कन्वर्ट करके बताई है, आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम अगली एपिसोड्स का भी इसी तरह रिव्यू लेके आते रहें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मजीद इस तरह की इंडस्ट्री से और टीवी सेलिब्रिटीज़ से जुड़ी वीडियोज़ देखने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टीवी का तड़का।